व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सीएजी रिपोर्ट आते ही अरविंद केजरीवाल के चमचों में डर का माहौल। और भैया मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो, अब कौन सा माहौल क्या हो गया है देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। तानाशाही नहीं चलेगी, भैया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वाह, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। 4 डायलॉग लिखवा लेते हैं बस। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुश नसीब दिल्ली वालों, खुश नसीब, कितने खुश नसीब हो तुम लोग कि अगले 15 सालों के लिए आप लोगों का मनोरंजन का जुगाड़ हो गया। अभी अगले 15 सालों तक ऐसे ही नया नया कारनामा करती रहेगी और आप लोग मजे लेते रहेंगे। कि सीएजी हम लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148-49 के तहत बनाई गई है, स्वायत्त संस्था है। आपकी संस्था को कोई सरकार या राजनीति प्रभावित नहीं कर सकती। सीएजी की रिपोर्ट से गुजरते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को आप अपने खाली वक्त में पढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि महंगे विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे का खेल क्या है। सीएजी ने इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास का ऑडिट किया है, या यह पहली बार है कि सीएजी ने किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे की ऑडिट की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की ही ऑडिट क्यों की गई और यह रिपोर्ट चुनाव के पहले ही लीक कर दी जाती है? तो इस पूरे मामले में संदेह होना वाजिब है। यह मुद्दा अप्रैल 2023 से पब्लिक में है, तब से मीडिया में खबरें छप रही हैं और बहस चल रही है कि केजरीवाल ने कोई शीश महल बनाया है। अब सीएजी की रिपोर्ट भी भगवान इतना दुख किसी को ना दे, बेचारा खबीस। लगता है इस खानदानी चपरासी को अब कांग्रेस सैलरी देना बंद कर दी है, इसीलिए इसने पार्टी बदल लिया था, तो उसी के तलवे चाटने लगा। लेकिन वहां तो और बुरा हाल था, क्योंकि वहां तो केजरीवाल मियां की पहले से पटी पड़ी है। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो सीएम ऑफिस है, जब मैंने वो देखा और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी एमएलए उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। तो उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और अधिकारियों ने इतना पैसा खर्च करने की उनके पास में पावर कैसे आई, तो वो भी जांच कराएंगे। इसी सब के चलते खबीज भौजी गर्मा गई थी थोड़ा। सीएजी रिपोर्ट आने से चमचों में, चप्पलकारों में डर का माहौल पैदा हो गया है। को डर है कि कहीं शीश महल जो शेखों जैसा महल बना है, उसमें सीसीटीवी के जरिए कहीं वो वाला वीडियो ना बाहर आ जाए जो शेखों का शौक वाला होता है। नौकरी पैसा तो पहले ही चला गया है, थोड़ी बहुत जो इज्जत है चमचों के बीच में, अपनों के बीच में, वो भी चली जाएगी। तो और फ्रॉड्स की बात करी जाए तो फ्रॉड को तो भाई आओ स्टेज पर गले मिलो। उन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के साथ स्टेज पर खड़े होके उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। रे भैया, जर्मन भैया, सोच होती है अपनी अपनी। मोदी जी को बागेश्वर बाबा में अपना छोटा भाई नजर आया और तुमको पाखंडी। अब तुम्हारे अंदर भी केजरी मियां को चुनाव के समय फालतू पिल्ला नजर आया था, लेकिन पनौती नजर नहीं आया। केजरी मियां तेरे बारे में रिसर्च करना भूल गया था कि सबसे बड़ा पनौती तू ही है। तू उसका पिल्ला बनेगा तो उसका टाटा बाय बाय होना तय है। मस्जिद नोटराइज है वहाँ पे 11 नंबर गली के कोने पे अवैध मस्जिद जी। 3 घर हैं जो मस्जिद के बराबर में 2 घर हैं, वहाँ पे एक नल था, सरकारी नल था, वहाँ तक नोटराइज है। पहले टक निकल जा करे, आज रक्षा नहीं निकलता। वैसे मैं मुस्लिम हूँ, मोहम्मदन हूँ, जो बात जायज है वो कही जाएगी। क्या नाम हो आपका? नदीम नाम है जी मेरा। नदीम भाई, ये जब मस्जिद पे जो कि अवैध आप बता रहे हैं, इस पर जो बुलडोजर चलेगा, तो इसे आप नफरत समझेंगे या विकास समझेंगे? नहीं, वो तो विकास समझेंगे जी। ये समझदारी। फिर आप लोग कहेंगे कि मस्जिद पे बुलडोजर चला। मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी बात सुनो। हमारी जो नमाज होती है, अगर हम कब्जा करके नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज नहीं मानी जाएगी। नदीम भाई ने तो सीधा ताला ही खोल दिया। अरे उनका जो ओवैसी जैसे पंटरों के बातों में आकर लात जूता खाते हैं पुलिस वालों का, उनको समझना चाहिए, नदीम भाई की बात को समझना चाहिए कि धार्मिक स्थल और तुम्हारा मकान अपने जमीन पर होना चाहिए, दूसरों के नहीं। दूसरों के जमीन पर बनाओगे तो तोड़ा जाएगा मकान भी, और यूपी में रहोगे तो पिछवाड़ा भी। तन मन धन से
केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। ये भाषण बहुत वायरल हुआ था, आने वाले टाइम में से बोला था। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो अब ये तो घोस्ट हो गए, बता जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, मैं अपनी जेब से दिल्ली दूंगा। सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। इतना पैसा, उतना पैसा, इतना मजबूत, उतना मजबूत, सब वापस करना पड़ेगा मियाँ। उन्हें अपने अपनों को जितना बांटा है, जितना मजबूत कर पाए हो पिछले 10-11 सालों में, सब सूद समेत वापस करना पड़ेगा। और तिहाड़ भी तो इंतजार कर रहा होगा, रोटी भी इंतजार कर रही होगी टूटने के लिए, वहां भी जल्दी नंबर आएगा। और महोदय, इन्होंने तो राष्ट्रीय जो ध्वज लगाए, मेरे यहाँ स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज लगे, राष्ट्रीय ध्वज में भी इन्होंने धांधली करी। जो राष्ट्रीय ध्वज 5 लाख रुपए का लगता था पोल समेत, उस राष्ट्रीय ध्वज की कीमत 21 लाख रुपए इन्होंने बिलिंग करी। और ये देश में पहली बार हुआ। ये लोग अराजक तो थे ही, पर साथ में ये देशद्रोही भी लोग हैं। ये झंडे की दलाली भी करते हैं, झंडे की दलाली भी खाते हैं। कुछ भी खा सकता था केजरी, इसका कोई भरोसा नहीं था। जो सरेआम थप्पड़ खा ले, अपने माँ बाप बेटों की झूठी कस्में खा ले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दे, तो उसके लिए झंडा कौन सी बड़ी बात थी? उस पर तो दलाली खा ही सकता है। हमें लग रहा है कि सीएजी की पूरी रिपोर्ट आते आते इनके जो 22 एमएलए हैं उसमें से 1, 2, 3 ही बचेंगे जो पहली बार चुनाव लड़े हैं। बाकी सब दुनिया के साथ में रोटी तोड़ तोड़ के खाएंगे तिहाड़ वाली। कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे भाषा का सुन नहीं सकते थे। छोटी निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजी सदस्य बैठ जाए बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाए। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। बोले हो मियाँ, तुम ही पहले बोले हो। अमाना लुल्ला, तुम ही पहले बोले हो तो सुनना तो पड़ेगा। निकम्मी सरकार चला रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, तो क्या कहे जाओगे? साधु महात्मा तो नहीं कहे जाओगे ना। चोरी किए हो तो चोर ही कहे जाओगे। तो हमें लगता है जो आप ये हार गए उनका किस्मत अच्छा था, क्योंकि अगले 5 साल तक ये पार्लियामेंट में पेले जाएंगे जो जीते 5 साल तक लगातार ऐसे इसके तरीके से। हमारे नौजवानों, वो कहावत याद है कि न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। क्या बोला तूने? न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। आई लाइक इट। ये भी ठीक से नहीं कॉन्फिडेंस। ये आज का नया डायलॉग है जी, यूपी से। हाँ, बस इनको ऊंची जातियों के लोगों ने यूपी में या हिंदुस्तान में पढ़ने नहीं दिया, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे कहावत सीखने। और वहां से सीख कर आए हैं, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कपूत पोता भगवान के नाम। लगता है ऑस्ट्रेलिया में भैया जी को बताया गया था कि सांप के पिछवाड़े में फूंकोगे तो सामने से जो आवाज निकलेगी वही बांसुरी की आवाज होती है। ये हलाल है इधर? हाँ हलाल है, मतलब पक्का वाला हलाल है। पक्का वाला मतलब अल्लाह अकबर बोल के खाते हैं। बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, बट कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझ? तो जिससे लोग ज़बा करने को भी हलाल ही कहते हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ। सेंट रिजीज गए थे ना, हमें किसी ने बताया, तो मैंने सब वेज खाया। फ्यूज मत होइए मोहतरमा, बिल्कुल वेज खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मुर्गा हलाल होते समय खुद वो अल्लाह अकबर बोला था और बोला था कि नहीं हम हलाल हो गए हैं, अब खाइए। एक कहावत है जो हिंदुस्तान में बना है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कि 100 चूहे खाने के बाद बिलार भक्त बन गई। इससे पहले इसने काफी कुछ अच्छा खा रखा है अपनी जिंदगी में। सना खान जानते ही होंगे इसे, तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ यही पूछना है कि क्या हलाला जब होता है वो भी हलाल हराम देखा जाता है या ऐसे ही हो जाता है? भाई पता नहीं, इसके बारे में सही जानकारी यही दे सकती है। वैसे आप लोग भी दे सकते हो अगर कुछ जानकारी है तो। बाकी इसके बारे में या पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए। बाकी कल एक वीडियो अपलोड हुआ था चैनल पर। भाई एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ,
कि ना जैसे जितना भी देखने को मिला है ना, जितना वो एक महल बनाया गया था, महल ही कहूंगा मैं उस चीज को जो बनाया गया था, नहीं उस पे भाई वो कितना था भी आप शायद। डिनाई कर लो, चीजें जो सामने आई है ना वो नहीं आता। मुझे लगता है यार नहीं, इतने किसी एक बार सेंसर वाली बहुत पहले टॉयलेट भी लगा एक दी, बार पता किसी नहीं ने क्या वो क्या डाली थी वीडियो से वहाँ उठवा की। लिया था। हाँ, वो कोई यूट्यूबर किसी था। ने बात करी थी तो उस यूट्यूबर को भी उठा चंडीगढ़ लिया था से कहाँ इन्होंने, से अपनी उठवा लिया सरकार था, का उस तरीके से रातों फायदा रात, हाँ। उठाते हुए। तो यही चीज है। और फिर देखो वो कहते हैं ना कि वो जो सत्ता है और जो शक्ति है और जो पावर है वो किसी के हाथ में परमानेंट नहीं रहती है, और जो आप करते हो वो घूम फिर के आप पे आता है। तो आज आप ये देख लो, आज मतलब कहाँ वो पावर में इतने घूम रहे थे और क्या करते। इतने में तो नहीं, ये तो देखो जो आज है वो भी सदा हमेशा सीएम नहीं रहेंगे, वो तो एक ऐसा है आज किसी और का है ना। तो ये तो वो हो गया, तुम किराए के घर पे इतना कुछ लगा के रहे, इतना कुछ, कल को कोई दूसरा किराया कॉन्फिडेंस ये था ना कि हम तो अब कई सालों तक नहीं, बसेंगे। बट एक वो होता है, मान ले 15 साल या 20 साल या कुछ, तुमने इतना पैसा एक उसमें ऐसे लगा दिया जैसे लाइफ टाइम तुम ही और ये रहोगे। फिर ये इनके भाषणों को ना कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हम तो वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम तो कोई आलीशान गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, हर चीज कहते गए। चलो सिक्योरिटी में मान सकते हैं प्रोटोकॉल हो सकता है, गाड़ी एक बुलेट प्रूफ होना या कुछ भी होना एक प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन हगते टाइम भी बिल्कुल ही सेंसर लगा लगा के कि वो बिल्कुल वो हर चीज का ऐसा कर देना, तो फिर आपकी बातें, आपके शब्दों पर उससे बहुत फर्क आ जाता है। मुझे लगता जबकि है कि खुद ही बोला जनता ने था भी कि चीज़ जो देखी। मैंने सुना है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ कितने 6 एसी और क्या क्या AC, बोला वाह था। भैया वाह। अब भैया कमरे इतने होंगे, एसी तो लगेंगे, वो तो एक जायज चीज मानूंगा मैं उस चीज को। ये कहते हैं ना 8 एसी लगे, भैया कमरे होंगे, लोग भी रहते होंगे, लेकिन कमोड ठीक है, इट्स हिज चॉइस एंड नाउ रिपोर्ट विल डिसाइड कि मतलब क्या घोटाले हुए क्या नहीं हुए। ठीक है, अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।